ये फिलीपींस और चीन की लड़ाई का वो वीडियो है जो आज काफी वायरल है। आज के ही दिन साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन एक दूसरे से टकरा गए। ये टकराव ऐसा था कि घंटों तक मारामारी चलती रही। चीनी कोस्ट गार्ड के जहाजों ने फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाजों पर इस तरह से पानी की बौछार की कि मानो वो उसे डुबाने पर आमादा हो। ये सब कुछ देखकर इतना माहौल बिगड़ गया कि वहां पर मौजूद मछुआरों में हड़कंप मच गया और ये सब कुछ कई घंटों तक होता रहा। इसके बाद फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि चीन लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो चीनी कोस्ट गार्ड के बड़े जहाज जो हैं एक छोटे सप्लाई बोट को टारगेट कर रहे हैं। ये वो सप्लाई बोट है जो फिलीपींस के उस नाव पर सप्लाई ले जाता है जहां पर कई सारे फिलीपीनी सैनिक जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। अब उसी सप्लाई को चीन हर बार रोकने की कोशिश करता है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद मछुआरों के नावों पर भी फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाजों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन्हें रोकने की कोशिश की। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने जो वीडियो शेयर किया है इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चीन उनकी नावों को टारगेट कर रहा है। वाटर कैनन से लगातार उन पर हमला, उनकी नावों को डुबाने का प्रयास कर रहा है। ये सब कुछ होता देख ऐसा माहौल बन गया कि वहां पर मौजूद मछुआरों में हड़कंप मच गया। हर कोई इधर उधर भागने लगा और ये सब कुछ बीच समंदर में हो रहा था। ये वो इलाका है जहां पर चीन अपना दावा ठोकता है, लेकिन फिलीपींस कहता है कि हमारा है। फिलीपीन और चीन के अलावा ब्रुनेई, मलेशिया और कई ऐसे देश हैं जो इस पूरे इलाके पर अपना दावा ठोकते हैं। स्कार्बर्ग शॉल का वो इलाका है जहां पर ये सब कुछ हुआ। साउथ चाइना सी पर चीन लगातार दावा करता है और इसी इलाके से वो एक बहुत बड़ा मुनाफा भी कमाता है जो कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट से आता है। अब इसी इलाके पर वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई दावा करते हैं और अब चीन के साथ उनका टकराव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दरअसल फिलीपींस अपने उस वेसल पर 30 फिलीपीनी सैनिकों के लिए सप्लाई लेकर जा रहा था और हर बार ऐसा होता है जब भी सप्लाई लेकर फिलीपींस के जवान जाते हैं उनकी नाव पर वाटर कैनन से चीन हमला करता है। इस बार ये हमला बेहद खतरनाक था, ऐसा मानो नाव को ही चीन डुबाना चाहता था। बहरहाल इस पूरे घटना के बाद किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिलीपींस ने इसे चीन का इलीगल और अग्रेसिव एक्शन बताया है और अब इस पूरे मामले के बाद दोनों ही देशों में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।